पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत पहाड़ और पहाड़ों की खूबसूरत बातें। आज राजनीतिक तौर पे ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, तो ज़रूर आप इसको अपना समर्थन दीजिए। और साथ में सुरेश जुयाल जी का ये खूबसूरत सा संगीत जो बैकग्राउंड में बज रहा है, सुरेश जुयाल जी को भी बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हैं और ये गाँव की स्थितियाँ देख सकते हैं क्या चल रहा है आजकल। बुजुर्गों की इस जो हमको ये दी गई है विरासत, इसका ख्याल करना हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। इक्का दुक्का लोग गांव में जैसे कि आप देख रहे हैं, और लगभग अधिकतर दरवाजे इतने खूबसूरत मकानों के बंद। लेकिन राजनीति की बात करता हूं तो आजकल भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान बड़े जोर शोर पे, साथ में सक्रिय सदस्यता का अभियान भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा चला गया है, और जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। ये सुनील चौहान जी जो नैनांडा मंडल के महामंत्री हैं, वो भी इसी कार्य पे लगे हैं। तो किरण नौगाई जो कि भारतीय जनता पार्टी की कोटद्वार जिला एनजीओ संयोजिका है, वो भी इस पे लगी हुई हैं। लगातार गांव-गांव जा रही हैं और सबसे ज़्यादा सदस्य बनाने का नैनान ब्लॉक के हिसाब से देखें तो ये रिकॉर्ड कायम किया है। घर घर जा कर के ये कार्यकर्ता लोगों से समस्या भी पूछ रहे हैं और ऑनलाइन सदस्यता फार्म भी भरवा रहे हैं, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और पहले भी आप पहाड़ी मुल्क चैनल पर इस अभियान की सदस्यता अभियान की रोचक बातें देख सकते हैं हमारे पहाड़ी मुल्क चैनल पर पीछे जा कर के। बहुत ही सुंदर ये कार्यकर्ता एकदम सजग बने हुए हैं, गांव-गांव में पहुंच रहे हैं और मोबाइल से ऑनलाइन सदस्यता अभियान जो कि डिजिटलीकरण जिसको हम बोल सकते हैं, उस हिसाब से कर रहे हैं। गांव-गांव में महिलाएं भी किरण नौगाई का बड़ा सहयोग कर रही हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। बड़े बुजुर्गों की समस्याएं या गांव में क्या समस्याएं, इसको भी सुनने का प्रयास कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं बनी हुई है सरकार की, उसको लोगों को समझा रही हैं और कैसे उनका भविष्य उज्जवल बन सकता है, स्वरोजगार हो सकता है, पलायन रुक सकता है, इसके विषय में बातें लोगों को समझा रही हैं। महिला मंगल दलों को समूह में कार्य करने के लिए, स्वरोजगार करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रही हैं। लगातार 6-7 सालों से किरण नौगाई का ये निरंतर कार्य चल रहा है। साथ में मशरूम के काम पर भी लोगों को प्रेरित करती है कि मशरूम बना करके आप बेच सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। हर घर में, हर गांव में पहुंचकर लोगों को भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के विषय में समझाना, उनसे बात करना और क्या उनके लिए बेहतर योजना हो सकती है उसके विषय में जानकारी देना। किरण नौगाई का ये कार्य आजकल बड़े प्रखर रूप से चल रहा है। घर घर पहुंचकर हर गांव में पहुंचने की कोशिश, और इसी का नतीजा हुआ कि किरण नौगाई सबसे ज़्यादा सदस्य बनाने वाली एक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हुई हैं। और ये बड़ी मेहनत का काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पहाड़ों में एक तो जनसंख्या बहुत कम हो गई, पलायन की मार है, दूसरे में गांव दूर दूर तक हैं, कई गांव तक अभी तक सड़क नहीं है। तो पैदल चलना और गांव में हर किसी की समस्या सुनना एक बहुत बड़ी बात है। और समस्याओं की इसमें कोई दो राय नहीं है, हर किसी की अपनी कुछ न कुछ समस्या रहती है और उसका समाधान कैसे हो सकता है ये भी कोशिश करना ज़रूरी है। लेकिन किरण नौगाई, भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ता लगातार गाँव में जा रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं और जहाँ तक हो सकता है उसका समाधान करने की कोशिश भी कर रहे हैं। खैर, राजनीति अपने तौर पे है, लेकिन किरण नौगाई एक समृद्ध परिवार से विदेश में टीचर की भूमिका में और उसके बाद मुंबई जैसी सिटी में अपना जीवन गुजारने वाली किरण नौगाई अब उत्तराखंड के गुजरू पट्टी में अपने गांव सुंदरमाल से लगातार समाज सेवा की तरफ प्रेरित हुई और अपना झोला लेकर के गांव-गांव में पहुंच रही है। हर किसी की समस्या को सुनने की कोशिश कर रही है। चाहे राज्य की बात करें, राष्ट्र की बात करें, जिले की बात करें या मंडलों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की हर जगह मीटिंगें हो रही हैं। ये नैनाना में मंडल की मीटिंग का दृश्य है, जिसमें कि अध्यक्ष श्री शशि ध्यानी जी, तो जिले से जो महामंत्री हैं श्री दीनदयाल कंडारी जी, विधायक महेंद्र दिलीप सिंह रावत जी, और इसका जो पर्यवेक्षक के तौर पे देख रहे हैं श्री जंग बहादुर सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख श्री प्रशांत बचवाण जी, कनिष्ठ प्रमुख श्री ललित पटवाल जी, और महिला कार्यकर्ताओं में किरण नौगाई जी,
भारती नेगी जी या प्रवीण नेगी जी, मुन्नी ध्यानी जी, ये सभी बड़े जोर-जोर से लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाए जा सकें, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें और सरकार की योजनाएँ घर-घर तक पहुँचें। उसके विषय में भी यहाँ जो पदाधिकारी हैं, महामंत्री सुनील चौहान जी भी इस टाइम यहाँ पे बोल रहे हैं और विषय वही है कि योजनाओं को गाँव-गाँव तक, घर-घर तक कैसे पहुँचाया जाए। बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम, कहीं न कहीं जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो गाँव-गाँव तक अगर पहुँच रहे हैं और लोगों को उनकी समस्याएँ सुन रहे हैं तो ये बड़ी बात है। कुछ समस्याओं में से समाधान भी साथ के साथ भी हो जाते हैं और ये घर-घर तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है। आज की तारीख में जहाँ पे राजनीतिक तौर पे हम देखते हैं तो लोगों का विश्वास राजनीति से लगभग उठ चुका है। नेतागिरी या नेताओं के विषय में बात करना लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये बीड़ा उठाया और सदस्यता अभियान में हर घर में पहुँच कर के सदस्यता बनाना और वो भी डिजिटलीकरण के हिसाब से ऑनलाइन सदस्यता फार्म भरना, ये बड़ा बेहतर या सुंदर कार्य मैं इसको बोल सकता हूँ। इसमें एक जुड़ाव-सा बनता है और जनता को भी लगता है, लोगों को भी लगता है कि हाँ, हमारे पास कोई आ रहा है जो हमारी समस्याएँ सुन रहा है या हमारी समस्याओं का कुछ समाधान कर रहा है। समस्याएँ बहुत ज़्यादा हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं, हर आदमी की अपनी समस्या है और सार्वजनिक समस्याएँ भी हैं। हर चीज़ का एकदम से सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो धीरे-धीरे वो समस्याएँ जड़ से खत्म हो सकती हैं। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार बनी रहती है और कभी रुकती नहीं और उसको कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने पूरा कर लिया, चाहे कोई भी हो, क्योंकि एक सतत प्रक्रिया है। ख़ैर, ये सभी यहाँ पे कार्यकर्ताओं को, जो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, महेंद्र दिलीप सिंह रावत जी अपनी बात समझा रहे हैं और गाँव-गाँव की जो समस्याएँ मेरे तक पहुँचाने के लिए ऐसी बात वो यहाँ पे कर रहे हैं और कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। महेंद्र दिलीप सिंह रावत जी जो कि विधायक हैं लैंसडौना क्षेत्र के, खुद भी इस कार्य में बड़ी तल्लीनता से लगे हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और बात करता हूँ मैं यहाँ पे अगर किरण नौगाई की, तो वो भी बड़े ज़ोर-शोर से लगी हैं और साथ में वो जिला पंचायत जगदेई से चुनाव लड़ने की बात भी कर रही हैं। सुनिए उनसे बात। अमन सुनबर्मा, दिगोलिखाल, नैनडांडा ब्लॉक, किरण नौगाई जी घर में, जो कि भारतीय जनता पार्टी का कोटद्वार में एनजीओ का संयोजिका का पद पर छी और बिल्कुल समाज सेवा पर लगे रहंदी। लगातार मशरूम पर या जो महिला समूह छी ऊँ दगड़ काम कर दी और ऊँ था प्रेरित करना छी कि आप कुछ अपर व्यवसाय करो। लेकिन एक बीच में 2 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी को जो सदस्यता अभियान चाल, वह भी उन सक्रिय भूमिका निभाए और लगभग जो हम बोल सकते हो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन कम से कम 600 से 700 के बीच में सदस्य बना रही और उन ग्रामीणों से बात कर दो, आज भी वो लगातार जो चीज सक्रिय सदस्यता का फॉर्म भरना चाहिए एक बटी, तो बात कर दो किरण नौगाई जी दगड़। किरण नौगाई जी, सबसे पहले बात याद है कि आप बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ईदगाह सदस्य आपल बना दी ऑफलाइन ऑनलाइन और गांव गांव में आपल नैनडांडा ब्लॉक का भ्रमण का विशेषकर हम पूर्वी नैनडांडा बात करो तो कम रहा गांव भ्रमण। बहुत अच्छा, मतलब जो जगह देखी नहीं थी वो 5 साल में बहुत अंदर तक घुसकर गांव में देखा है और बहुत अच्छा लगा गांव। बीजेपी का पहल भी लगातार कम से कम 18 करोड़ सदस्य चाहे और एक बाद ये दोबारा सदस्यता अभियान 6 साल बाद चल में, तो ये क्या उद्देश्य सदस्यता अभियान? जो पहले सदस्यता अभियान होते थे वो एक तो पेपर में बनाए जाते थे, जो मैंने अपने आंखों से भी देखा है कि एक तरीके का लेटर टाइप का आता था। इस समय टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी से जुड़, तो इस बार जो है हमने टेक्नोलॉजी से जुड़कर जो है उनका सदस्यता अभियान का जो कार्ड बनाया है वो गूगल मतलब अपने मोबाइल उसमें बना के फ़ोटो ली है और हो सकता है कि आने वाले जो नया जो साल है उसमें उनको इस जैसे पैन कार्ड या अपना आधार कार्ड के रूप में वो मिलेगा। तो ये थोड़ा सा बहुत अलग टाइप का है, पेपर से हटके डिजिटल आप जो है भारत की तरफ जो बढ़ रहे, पहला कदम है इनका इतना ज़्यादा बढ़िया। तो उससे पहले कदम में हमारा जो दूसरा कदम है डिजिटल जो है, हमें इस बार सदस्यता कार्ड मिलेगा। आप पहले विदेश में रही, वो एक बात बम्बई जन सिटी में रही, वो एक बात कई साल आप घर में होगी, कम से कम 16-17 से लगातार गाँव में छी। यो सदस्यता अभियान में गाँव गाँव में जान पड़ो, या भौगोलिक स्थिति भी बड़ी खराब है, तो शहरों में और यथा जो सदस्यता अभियान गाँव गाँव जान में क्या फर्क देखते आप? बहुत जमीन आसमान का फर्क है।
शहरों में आपको ऑटो रिक्शा मिल जाता है, गाड़ियाँ मिल जाती हैं, कंटिन्यू बसेस की सर्विसेज़ हैं, पर यहाँ पर कैसे है कि यहाँ पर बस बहुत टाइम से आती है, अगर आपने 5 मिनट भी मिस कर दिया तो आपकी बस चली जाती है। दूसरा है कि यहाँ पर ड्राइवर्स भाई लोग बहुत कम हैं और मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे यहाँ चलाना नहीं आता है गाड़ी, तो मैं कई जगह तो पैदल ही चली गई, पूछते-पूछते रास्ता। काफ़ी लोगों ने और ख़ासकर मैं क्षेत्रीय जनता का बहुत सपोर्ट करूँगी, सब लोगों के जिन्होंने चाय, नाश्ता पूछा, खाना पूछा, उनकी और हमें प्रेरित किया, मोटिवेट किया, उसके लिए धन्यवाद। पर हाँ, जो हम ये कहें कि अगर मैंने यहाँ पर पौने 700 बनाए हैं, तो हो सकता है मैं 4000 से ऊपर जाती, शहरों में। बिल्कुल। और एक कर्मठता है कि आपको जो भी काम पार्टी की तरफ से दिया जाए, वो आपको अपने कर्म और वचन और मन से करना चाहिए। क्योंकि पार्टी बार-बार हमें ऐसे काम देती नहीं है और ये पार्टी का जो काम था, वो बहुत ही धुआँधार काम था और मैं तो मोदी जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ हृदय की गहराइयों से कि इस बार हमें वो देखने को मिला, उत्तराखंड का वो एरिया देखने को मिला, वो जगह देखने को मिली जो बहुत ही सुंदर थी, जिसके लिए मैंने टूरिज़्म के लिए भी सोचा है, काफ़ी जगहों पे विकास सोचा है उसके बारे में और कुछ-कुछ ऐसी समस्याएँ देखी जहीं कहाँ पर रोड नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं मुश्किलें हैं, कहीं मतलब रोड से लेके जो उनके गाँव की दूरी है वो बहुत दूर है। तो जब तक आदमी खुद उस चीज़ को दर्द को भोगता नहीं है ना, तब तक उसको दूसरे का दर्द नहीं समझ में आता है। तो ये सब चीज़ें मैंने और धन्यवाद करती हूँ मोदी जी को दोबारा कि आपने हमें वो चीज़ दर्द और वो खुशी जो है वहाँ तक जाकर मिली है, तो उसका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है क्योंकि यहाँ पर जो जैसे मार्केट प्लेस है या सोसाइटीज़ हैं बड़ी-बड़ी, तो ज़्यादातर सभी लोग मेरे ख्याल से बीजेपी को सर्वोपरि रखते हैं और बीजेपी को मतदान देते हैं, वोट करते हैं। तो डेफ़िनेटली हम अगर किसी बड़ी कॉलोनी में चल जाएँ तो कम से 100-150 परिवारों में से नहीं तो 50 परिवार तो 60 परिवार तो ऐसे मिल जाएँगे हमको हाथों हाथ जिसको हम बना सकते हैं। आप मार्केट है, बड़े-बड़े मार्केट है, सब्ज़ी मंडी है, हर जगह मतलब लोगों की भीड़ है। तो हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते थे, पर यहाँ का जो परिस्थिति है और जो वातावरण है और जो मानसून अभी जो बदल रहा है, ठंड गर्मी से ठंडी की तरफ जा रहे हैं, दिन छोटे होते जा रहे हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा और कहीं-कहीं तो आप विश्वास नहीं मानेंगे कहीं पे 4 घर थे और 2 ही लोग थे। उसमें भी एक बुड्ढा-बुढ़िया ही लोग थे, जो बुज़ुर्ग लोग थे, वही थे, बाकी घर में पूरे घरों में ताला लगा था। इसके अलावा बहुत जगह पे कहीं-कहीं 10 किलोमीटर भी चलना पड़ा। कई बार किसी को हमने कमिटमेंट किया था खाना बना के रखना है एक गाँव से दूसरे गाँव में, पर जाते-जाते इतनी देर हो गई कि वो खाना भी ठंडा पड़ गया। तो कई बार हमने भूखे भी यात्रा की है, ये तो कोई बात नहीं, पर हमने अपनी क्षेत्रीय जनता के विकास के लिए, मोदी जी के कहे हुए वर्क के लिए अगर हमने 2-4 दिन खाना नहीं भी खाया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर यहाँ पर जितना मुश्किल है किसी 2 आदमियों को पकड़ना, उतना बहुत आसान है 50-60 आदमियों को पकड़ना बाहर, शहरों में। जी। एक सबसे बड़ी बात ये आज है कि जब गाँव-गाँव में तुम गओ तो जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम मोदी जी चल रहा है कि पैसे भी मोबाइल से दे दो, ये भी मोबाइल से कर दो, हर चीज़। तो डिजिटलीकरण कब का हो रहा है गाँव गला में का मतलब कितना % आप समझती हैं कि मतलब डिजिटलाइज़ेशन हो गया? कब का लोग मोबाइल यूज़ करती हैं मतलब? नहीं, मोबाइल तो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, पर जो योजनाएँ हैं, वो वहाँ से वंचित हैं। उन लोग को वहाँ तक की योजनाएँ नहीं उन्हें फ़ेसबुक चलाना आता है, व्हाट्सएप चलाना आता है, पर ज़्यादातर जैसे डिजिटली हम पैसे भेजते हैं कि ऑनलाइन भेज दीजिए या बैंक का काम हम बैंक में ना जाकर खुद ही कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत और सुधार होना है और काफ़ी जगहों पे तो हमने सिखाया भी लोगों को डिजिटली आप कैसे अपना जीपे कैसे भेज सकते हैं या बैंक को ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं, वो कई जगहों पे हमने किया भी है और वो बहुत खुश हैं। बाकी उन्होंने इन्फॉर्मेशन और बाकी मैंने उनको यही बोला है कि जितना ज़्यादा काम हो सके आप इंटरनेट के थ्रू कीजिए क्योंकि मोदी जी की भी यही डिमांड है कि डिजिटल इंडिया बनाने के लिए उन्होंने कहा है कि देश-विदेशों से आप बातें कर सकते हैं, उनकी चीज़ें अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, अपनी संस्कृति में उनकी संस्कृति को मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बीच में काफ़ी जगह अगर आपने मेरी न्यूज़ देखी तो उसमें मैंने यही फ्लोट किया कि एक नया प्रोग्राम चला है गोद भराई का, जो कि गोद भराई को प्रोग्राम हमारा उत्तराखंड में कख नहीं हुंदू। भैरव प्रोग्राम जे आप ले लिया मद्रासी लोक करदन, मराठी लोक करदन, पर हमारे यहाँ की जो गोद भराई को प्रोग्राम छी, ये दूसरी संस्कृति बेटी नहीं ऊँची और हम इसको सर्वोपरि रखकर जो है बहुत इसको धन्यवाद करते हैं कि मोदी जी ने और योगी जी ने मिलकर जो ये नई योजनाएँ डिजिटली हमें पहुँचाई हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारी योजनाएँ हैं जो डिजिटल है और हमें समझनी और सीखनी और उन तक पहुँचानी ज़रूरी है। कद योजना सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मोदी जी बहुत सारी योजना बना रही हर गाँव गला रखनी शहर रखने आप गाँव में घूमी नैना ब्लॉक में तो आप इन बताओ कि वख का लोगों था उन योजनाओं के विषय में कद का जानकारी चाहिए या कद का जानकारी वो लीन चंदी इसमें सबसे पहले जितनी जानकारी मैंने देखी ज़्यादातर जो लड़कियां 12वीं पास हैं और जिन्हें 50,000 रुपये मिल रहे हैं वो योजना तो सभी को पता है। दूसरा है कि जैसे आजकल एक जो नई योजना मैंने कहा गोद भराई की वो भी है। तो जितना डिजिटल की तरफ हम जा रहे हैं, जितना हम न्यूज़ से जुड़ रहे हैं या हम मोबाइल के थ्रू न्यूज़ सुन रहे हैं या रेडियो के थ्रू न्यूज़ सुन रहे हैं, वो योजनाएँ काफ़ी हैं। पर जैसे कृषि विभाग की योजनाएँ हैं, आपका पशुपालन विभाग की योजनाएँ हैं, आपकी और जितनी योजनाएँ हैं, उनसे वो लोग पिछड़े हुए हैं। क्योंकि वो योजनाएँ
पूर्ण रूप से वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं, और जब तक योजनाओं का फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं तब तक वो योजनाएँ विलुप्त हो जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा पिछड़ापन है, और हम चाहते हैं कि आने वाले सत्र में कुछ इस तरीके की योजनाएँ बने कि लोगों को शिक्षा देने के बाद उनकी क्लासेस ली जाए, उनको एक तरीके से जोड़ा जाए, और वहाँ तक हर एक श्रमिक को, हर एक किसान को और हर एक आदमी को जो पशुपालन करना चाहता है वहाँ तक योजनाएँ जाएँ। सरकारी जगह भी योजना छी वो विषय में गाँव है कद का जानकारी छ जब आप गाँव होला तो के दिया कापल। नहीं, मैंने जैसे पहले भी आपने जो सवाल किया था कि कितने लोग मिले और कैसे हैं, क्या हैं, तो ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि जो जिस क्षेत्र में मैं हूँ वो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और जिस क्षेत्र में हम जा रहे थे वहाँ पे बुजुर्ग लोग ही थे, मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, या खासकर उनके बड़ा लड़का एक उनकी वाइफ है, इस तरीके से मिले। तो ये बड़े दुख की बात है कि भारी मात्रा में पलायन हुआ है, और मेरे रहते इन 6 सालों में भी मैंने बुरी तरह से पलायन होते हुए देखा है। तो सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगी कि अगर ये योजनाएं हमें एप्लीकेबल करनी है कहीं जाकर, तो समस्त जो वो क्षेत्र की जनता है, उस क्षेत्र के लोग हैं, उनको एक तरह से संयुक्त करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, मीटिंग रखनी पड़ेगी, और बार-बार उनके साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा कि भाई ये इस मीटिंग से ये फ़ायदा है। क्योंकि ज़्यादातर क्या हो रहा है कि एक बार मीटिंग रखने फिर सब चले जाते हैं इधर-उधर, तो भूल जाते हैं कि क्या हुआ। उनको बार-बार उस गठबंधन में बाँध के रखना पड़ेगा कि भाई ये योजनाएँ आ रही हैं, और हम चाहते हैं कि इस समय जो है आने वाले सत्र में हम कुछ इस तरीके की योजनाएँ लॉन्च करें कि हमारे बाहर से जो बच्चे हैं वो भी वापस आएँ, और रिवर्स माइग्रेशन के हिसाब से हमारे क्षेत्र में लोगों की जो है जो बहुतायत हो लोगों की, और वो आगे आए। और योजनाओं को तभी इस्तेमाल हो सकता है जब लोग होंगे, जब लोग नहीं होंगे तो फिर योजना बना के और योजना को बताकर हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक दूसरी चीज की एक एक्टिव सेल और स्लीपर सेल उन सदस्यता अभियान में चलो आप कुछ तो ये ना चाहे कि जो सदस्य बनी आपल और अभी आप में देखना चाहे कि सक्रिय सदस्य बनाना चाहिए, तो ये में सक्रिय सदस्य क्या मतलब था? हाँ, ये बहुत अच्छा जवाब आपने मुझसे पूछा है कि सक्रिय सदस्य मतलब स्लीपिंग और एक्टिव में सेल्स में क्या फ़र्क है? ये इसमें से जो अब मैंने 700 लोग बनाए हैं, पौने 700 लोग बनाए हैं, हो सकता है उसमें 100-200 ऐसे लोग हों जो स्लीपिंग सेल में हम रखते हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग हैं, कुछ रिटायर्ड हैं, कोई मतलब कोई बीमार है, जो जिनको हम पूरी तरीके से सक्रिय रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, पर मैंने तकरीबन 550 लोग ऐसे ज़रूर बनाए हैं जो लोग सक्रिय सदस्य हैं, और उनमें से भी सक्रिय सदस्य और चुनने के बाद मैंने छान-छान के जिन लोगों के नाम अब सक्रिय सदस्यता में रख रही हूँ, वो एक्टिव सेल के रूप में हमारे लिए काम करेंगे, बीजेपी सरकार के लिए काम करेंगे, और साथ ही साथ जो योजनाएँ मैंने उनको बताई हैं और वो आगे जाके उन योजनाओं को बताएँगे, तो हम वी आर वर्किंग लाइक अ चेन। हम उनको, मैं जाके औद्योगिक विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया, पशुपालन विभाग हो गया, इनसे जाके मैं योजनाओं को खुद जाके निरीक्षण करूँगी, खुद पढ़ूँगी, खुद उसको एप्लीकेबल करने की कोशिश करूँगी, और फिर आगे जाके इनको जो है हम जो है ग्रुप्स में जो है इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और भरपूर ट्रेनिंग ली भी जाएगी इनसे कि भाई आप कैसे समझाएंगे, किस तरीके से कैसे फॉर्म भरेंगे, कितनी फ़ोटोज़, कितना बैंक का क्या-क्या लगेगा, वो सब करके फिर हम इनको उनके गाँव की तरफ छोड़ेंगे। और उससे फ़ायदा ये आगे आने वाले भविष्य में ये है कि ईज़िली जहाँ पर गाँव में बहुत है, जैसे तल्ला आप मजेड़ा ले लीजिए, पल्ला मजेड़ा, वल्ला मजेड़ा में मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरा भरपूर गाँव भरा पड़ा है, तो पर वहाँ के लोग भी कुछ मात्रा में जा चुके, 75% वहीं है, 25% जा चुके हैं लोग, तो वो भी वापस आएँगे और जुड़ेंगे। तो इस तरीके के बड़े-बड़े गाँव को हम पहले कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, और वहाँ से शिक्षा लेने के बाद जो छोटे गाँव के लोग जो जा चुके हैं, वो लोग भी देखेंगे कि अगर हमारे पास कंटिन्यू मार्केट बन रहा है, कंटिन्यू फेज़ में हम काम कर रहे हैं, तो दे हैव टू कम बैक। किरण जी, आप एनजीओ की संयोजिका भी छे कोटद्वार जिला की अरे पूर्व नैनडांडा ब्लॉक में जो भी एनजीओ पलायन रोकना खण क्या काम कर सकमा है, ये विषय में आप जरा ज्यादा बतेला तो बढ़िया है कि जो युवा पीढ़ी बाहर चल गया गांव में लोग अकेला अकेले रहेगी, बुजुर्ग लोग, तो वो युवाओं था वापस लाना खणी कन के तुम ये था कर सकते हो समायोजित कि हाँ भाई ये युवा वापस यहाँ कुछ स्वरोजगार करी? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप दर्शन रावत जी, आप तो मेरे को 5-6 साल से कंटिन्यू फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे बताते भी हैं, चलते भी हैं हमारे साथ। पहले तो मैं धन्यवाद करूँगी इस बारे में कि आप हमारी न्यूज़ बनाते हैं, और एटलीस्ट आपकी न्यूज़ बनाने से हम जगह-जगह लोग हमें कहते हैं, नहीं किरण नौगाई जी हम जानते हैं, आपके विचार हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो धन्यवाद करना चाहती हूँ क्षेत्रीय जनता के लिए जो हमें बहुत पसंद करते हैं। आपके लिए ही सब काम कर रहे हैं, हमारा पर्सनल कोई इसमें इंटरेक्शन, कोई लव और कोई, हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारी क्षेत्रीय जनता जब आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हमारा नाम भी आएगा। तो एक नाम की वो है कि भाई आप अगर आगे चलेंगे और उसके पीछे लगेगी चलो किरण नौगाई जी ने आपको पुश किया, तो बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य होगा। इसके साथ साथ जो नई जनरेशन है जो यहाँ से 12वीं करके और BA MA करके बाहर चली गई है, उनको बुलाने की कोशिश हमारी पुरजोर रहेगी, और 6 सालों से मैं लगातार इसी रिवर्स माइग्रेशन के लिए काम कर रही हूँ। मेरी योजना है कि इनके लिए जो है, जो योजनाएं अभी लॉन्च कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, नई योजनाएं जो है कृषि विभाग में, पशुपालन विभाग में, आपके जो है
अपना कृषि विभाग में, है ना, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, इन सब में ये लोग बहुतायत से फ़ायदा ले सकते हैं। और इसमें बागानों की फैसिलिटी है, मच्छी पालन की फैसिलिटी है, पशुपालन, पशुधन की फैसिलिटी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नई हैं पर हम फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आने वाले सेमेस्टर में जो नया जो सत्र होगा उसमें हम यहाँ पर एक बड़ी सी मीटिंग करें। और मैं तो प्रार्थना करती हूँ आप लोगों से कि आप उस मीटिंग में अनाउंसमेंट होगा, आप ज़रूर आइएगा, अपनी शिरकत कीजिएगा, अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए ही है। जो बाहर यहाँ से रिवर्स माइग्रेशन में चले गए थे, उनको वापस पलायन में चले गए थे, उनको वापस रिवर्स माइग्रेशन में बुला के हम लोग बड़ी बड़ी मीटिंग्स करेंगे। और इसमें जो सरकार की नई योजनाएं हैं, सरकार के ऑफिसर्स आके जो है आपके साथ वार्ता करेंगे और आपको आपके लिए आगे के लिए मार्गदर्शन के लिए जो है बिजनेस डेवलप करने के लिए और रोजगार माध्यम से जुड़ने के लिए और कमाने के लिए आपको जरूर निमंत्रण दिया जाएगा। और आप आइए और अपने क्षेत्र में तरक्की की ओर बढ़िए। बहुत अच्छा ये जो चाल सदस्यता अभियान चाहे सक्रिय या चाहे उन सदस्यता अभियान से सामान्य ये में क्या मिलाप है गाँव गाँव में जाएगी सीखना है। बहुत कुछ मिला, बहुत सारा ज्ञान बटोर के आई हूँ मैं इस बार। और हर दरवाजे को हमने खटखटाया, चाहे वो बंद है या खुला है, हर जगह जाने की कोशिश करी। यहाँ तक कि खिड़कियों से भी आवाज़ दी कि भाई बाहर निकलिए, सदस्यता अभियान। लोग बहुत खुशी से बाहर आए। हर जगह पे जहाँ पे हमें लगता था शायद यहाँ पे इनके पास सब कुछ है, बट काफ़ी जगहों पे हमने देखा कि काफ़ी कम सुविधाएं हैं, उसमें भी लोग रह रहे हैं। कहीं देखा कि वाकई में बहुत दूर है पर सुविधाएं हैं, रोड की सुविधाएं, ये देखने को मिला। साथ ही साथ कई जगहों पे बच्चे मिले जो 12वीं करके अपने जो है अभी काश्तकारी कर रहे हैं, घर पे रहते हैं। काफ़ी लोगों से ये सुनने को मिला कि नहीं, 12वीं करने के बाद बच्चे बाहर चले गए हैं। तो हमने उनसे उनको यही पूछा कि भाई जो योजना है उसके अंतर्गत बच्चों को क्यों नहीं जोड़ा गया। तो उन्होंने कहा कि कुछ योजनाएं मिली हैं कई जगहों पर, कई जगह योजना नहीं है। तो जहाँ जगह पे योजना नहीं है उनकी छोटी मोटी लिस्ट हमने बनाई है कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसे सॉल्व करने की भविष्य में हम जरूर, भविष्य में इतना लंबा तो नहीं जाएंगे, या अब आने वाले नए साल में कोशिश करेंगे कि आदरणीय विधायक जी से बात करके उनके क्षेत्र में जो है छोटा जितनी भी चीज़ें बची हुई हैं उनको कंप्लीट किया जाए, उनको रिवर्स माइग्रेशन में जो है वापस घर की तरफ लाया जाए। जी, भविष्य की क्या योजना चाहिए आप ये जब राजनीति में आएगी तो भविष्य में क्या सोच ली। भविष्य में बहुत सारी योजनाओं के साथ जुड़ना चाहती हूँ। और आपको तो पता ही है कि अगर कुछ भी योजना को हम कभी किसी ऑफिसर के पास ले जाते हैं तो जब तक हमारे पास एक ओहदा नहीं है तो हम उसके पास तक वो योजनाएं ले जा नहीं सकते। आज तक एक सोशल वर्क, समाज की रक्षा करते हुए हम आगे बढ़े हैं। हमने काफ़ी लोगों को जागृत किया हर चीज़ के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ने की जो है कोशिश कर रही हूँ और क्षेत्रीय जनता से पूरा सपोर्ट और चाहती हूँ कि वो बढ़ चढ़ कर हमारा समर्थन करें, हमें वोट दें और हमें जिला पंचायत की सीट पर बिठाएं। देखिएगा आने वाले सत्र में हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं और जैसे जो चीज़ें मैंने फेस की हैं जगह जगह जाकर, शायद उनका निवारण करने में मैं सबसे पहले आगे रहूँगी। तो आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं क्योंकि एक भविष्य आप अल्लाह पर शुरुआत करना कोशिश में एक राजनेता तौर पर लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं और काफी मेहनत भी आप अलकार इच्छा किरण नोगाई जी हमारे दगड़ जुंग दगड़ हमल बात कर गाँव गाँव घूमी सदस्यता अभियान चलाए और आजकल सक्रिय सदस्यता अभियान फल गया चाहिए दियाल मट फॉर्म बोरबोरी के और भविष्य भी यूँ घूमी कि ये राजनीतिक तौर पर जिला पंचायत को चुनाव डालना। मैं दर्शन सिंह रावत दिनेश नोगाई दगड़ सुनबरना बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तराखंड की बात करें तो उसके अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, श्री अनिल बनोली जी जो कि लोकसभा सांसद हैं गढ़वाल सीट से, बीरेंद्र सिंह रावत जी जो कि कोडरझार जिला के अध्यक्ष हैं, तो दिलीप सिंह रावत जी जो कि विधायक हैं लैंसडौन से, शशि ध्यानी जी जो कि मंडल अध्यक्ष हैं नैनडांडे के, सभी इसी कार्य पे लगे हुए हैं और बीजेपी के सदस्यता अभियान को लगातार जारी रखे हुए हैं। आप भी अगर बीजेपी के सदस्य बनना चाहते हैं तो इस नंबर पे फ़ोन करके आप बन सकते हैं सदस्य और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे सकते हैं, अपने तौर पे कार्य कर सकते हैं उनके लिए। कैसा लगा भारतीय जनता पार्टी का ये सदस्यता अभियान, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। आपके कमेंट हमको स्फूर्ति देते हैं देखने के लिए।